वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं द लॉ शो। मैं हूं जाकिर खान। हम ब्रेक से पहले कॉल्स ले रहे थे, उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और अपने अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन सा बोल रहे हैं? सर मैं असद बात कर रहा हूँ बेडफोर्ड शहर से। जी ऐसे सब बोलिए, क्या सवाल है आपका? सर मैं 2010 में आया था स्टूडेंट लेवल 5 में। उसके बाद 2011 तक मेरा वीज़ा था। उसके बाद मेरा वीज़ा मैंने एक्सटेंड करवाया 2011 से 2013 तक मुझे लेवल 6 में वीज़ा मिला। फिर उसके बाद दोबारा एक्सटेंशन लेवल 7 में कराई, कॉलेज रिवोक्ड हो गया। अब मेरा मसला ये है कि मैं पैरेलल अपनी स्टडीज करता रहा हूँ और मैंने अपनी मास्टर्स की डिग्री कंप्लीट की है एंग्लो अमेरिकन यूनिवर्सिटी से। तो अब मेरा वीज़ा ख़त्म होने से पहले अगेन मेरा कॉलेज जो कि लेवल 7 में था वो रिवोक्ड हो गया, लेकिन मेरी डिग्री कंप्लीट हो गई है। तो इस बिहाफ पे आगे मुझे जो है ना तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं आगे एडमिशन लूँ तो मेरी एक्सटेंशन क्या यहाँ से होगी कि मुझे वापस जाके एक्सटेंशन करवानी पड़ेगी, क्योंकि मैं जो है कॉलेज कैश पे था। और इसके अलावा ये मैं पूछना था, क्योंकि ये जो एप्लीकेबल इन्होंने कहा गया है कि जो कॉलेज कैश पे होंगे वो पाकिस्तान से जाके वीज़ा एक्सटेंड, जो भी अपनी कंट्री में जाके वीज़ा एक्सटेंड करेंगे। तो लेकिन मेरा कॉलेज तो उससे पहले रिवोक हुआ था 12 नवंबर से, जब इन्होंने रूल चेंज किए थे। तो इस सिलसिले में थोड़ा सा मुझे गाइड करें। देखें, जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से तो आपको वापस पाकिस्तान जाके वहीं से वीज़े के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। बेशक आपका कॉलेज, आप क्या करें पहले उसका लाइसेंस रिवोक हुआ था कॉलेज का? हेलो हेलो, मेरे ख्याल में कॉलर जा चुके हैं। बहरहाल जो आपने मुझे बताया उसके हिसाब से, जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, जो मुझे समझ पड़ी आपकी सवाल की, उस हिसाब से आपको शायद वापस जाके आप स्टूडेंट वीज़े के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो 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 हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम, कौन सा बोल रहे हैं? सर मेरा नाम अली रज़ा है और मैं 2010 दिसंबर में अक्टूबर में ये पाकिस्तान से यहाँ पे आया था और मैं कभी ओवरस्टे भी नहीं हुआ। 2014 में 13 मार्च को मैंने शादी कर ली और अप्रैल 2014 को मैंने यानी कि मैंने अपनी फाइल जमा करवा दी। मेरी वाइफ इतनी यहाँ से है। तो नवंबर 9 तारीख को उन्होंने मुझे इंटरव्यू के लिए कॉल की और वहाँ पे गैर मुनासिब ऑब्जेक्शन लगा के उन्होंने मेरा वीज़ा शेम कर दिया और मुझे उन्होंने डिटेंशन कर दिया। 72 डेज के बाद मेरी वाइफ ने मुझे बाहर कोर्ट के थ्रू निकलवाया। तो अब जो है उसमें मेरी वो वीज़ा रिफ्यूज़ कर दिया था। उसमें वकील ने अपील भी कर दी और साथ में फ्रेश एप्लीकेशन भी कर दी, ताकि क्योंकि मेरी एप्लीकेशन पेंडिंग नहीं थी बेल के लिए, उसने मेरी ये एप्लीकेशन कर दी। अब मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि उस जो पहले वाला एक्नॉलेजमेंट लेटर था उस पर लिखा था राइट टू वर्क, कि ये तब तक वैलिड है जब तक आपका कोई डिसीजन नहीं आ जाता या जब तक आपकी जो 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 अपील राइट्स एग्जॉस्टेड। अपील का तो नहीं होगा, उसमें 6 मंथ्स का लिखा होगा ना, जो आपका जो सर्टिफिकेट ऑफ एप्लीकेशन। सर वो जो सर्टिफिकेट है वो मुझे अगस्त में मिला था और उस पे उन्होंने क्लियर लिखा हुआ है कि आप उस वक्त तक काम कर सकते हैं जब तक आपका डिसीजन नहीं आ जाता, और अगर डिसीजन नेगेटिव आता है तो तब तक आप काम कर सकते हैं जबकि अपील राइट खत्म नहीं हो जाते आपकी। तो सर मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि अगर इसमें मुझे काम करने की इजाजत है, ऑफ कोर्स उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड जो लिखा हुआ है, और जो बेल मेरी हुई है उस पर भी उन्होंने मुझे कोई पाबंदी नहीं लगाई कि आप काम नहीं कर सकते। देखें, मुझे ये बताएं, आपने मुझे कहा, आपने ये कहा कि आपने, आपके वकील ने एक फ्रेश एप्लीकेशन भी की, अपील भी की, तो मुझे उस चीज़ की कुछ ज़्यादा समझ नहीं पड़ी कि किस तरह उन्होंने फ्रेश एप्लीकेशन की जब आपका मामला अपील पे था। सर अपील तो वो कोर्ट में उन्होंने की, उसकी हियरिंग रहेगी शायद 6 माह बाद या साल बाद, लेकिन वो उन्होंने मुझे ये बोला कि अगर आपकी बेल के लिए अप्लाई करते हैं तो आपकी कोई एप्लीकेशन पेंडिंग होनी चाहिए। नहीं, लेकिन अपील किस चीज़ की उन्होंने? अपील जो मेरा वीजा रिफ्यूज किया था उन्होंने 9 नवंबर को शादी शेम करके, जो उन्होंने मेरा उस फैसले के खिलाफ अपील दिया था। हाँ, तो फिर कोई फ्रेश एप्लीकेशन का बनता नहीं है ना फिर, क्योंकि उन्होंने अब कर दी। तो इस सूरत में मुझे काम करने की इजाजत है? देखिए, अगर होम ऑफिस ने आपको लेटर लिखा हुआ है और उसमें उन्होंने कहा हुआ है कि आप काम कर सकते हैं तो फिर कर सकते हैं, लेकिन जनरली स्पीकिंग जब आपकी अपील कर दी है तो फिर फ्रेश एप्लीकेशन तो उनको नहीं करनी चाहिए थी। अपील जब जनरली उन्होंने कर दी है तो उस बेस पे भी बेल के लिए अप्लाई कर सकते थे कि इनका मामला अपील पे है। लेकिन बहरहाल अगर आपके पास होम ऑफिस की तरफ से लेटर है और जिसमें ये क्लियरली वो कह रहे हैं कि जी आप काम कर सकते हैं, और होम ऑफिस को पता भी है कि आपके मामला अपील पे है
या नहीं है, वो सारी चीज़ें अगर उनको पता है और उन्होंने ये दिया तो फिर ठीक है, कर सकते हैं जी। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन सा बोल रहे हैं? जी महमूद बोल रहा हूँ मैनचेस्टर से। सर मेरा सवाल है जी जी बोलिए। कि 2013 में इमिग्रेशन ट्रिब्यूनल मैनचेस्टर ने मेरी अपील अलाउ की थी ऑन प्राइवेट एंड फैमिली लाइफ के ऊपर, जी जी। और फिर मुझे डिस्क्रिशनरी लीव मिली थी 2.5 ईयर की। तो अभी अक्टूबर में मैंने दोबारा अप्लाई किया है फर्दर लीव टू रिमेन के लिए। तो होम ऑफिस ने जो मेरी एप्लीकेशन है वो रिफ्यूज कर दिया। और क्योंकि मैंने अभी जो अप्लाई किया था वो किया था ऑन माय प्राइवेट लाइफ के ऊपर, और जज ने जो मेरी अपील अलाउ की थी वो दोनों फैमिली और प्राइवेट लाइफ दोनों के ऊपर की थी। तो अभी मैंने दोबारा अपील किया है होम ऑफिस के फैसले के खिलाफ। तो अभी आप क्या समझती हैं कि दोबारा जब ट्रिब्यूनल में मेरा केस जाएगा तो देखिए उसमें देखना पड़ेगा कि क्यों पहले, ठीक है आप मुझे कह रहे हैं कि प्राइवेट एंड फैमिली लाइफ, लेकिन ऑब्वियसली ये तो एक टर्म है ना जो कि आप यूज़ कर रहे हैं, लेकिन उसमें क्या आपकी एग्जैक्ट सिचुएशन थी जिसकी वजह से आपको पहले उन्होंने दिया था? आपके यहाँ पे कोई बच्चे थे, फैमिली थी, ये क्या सिचुएशन थी, और अब उसमें क्या चेंजेस आई हैं? जब आपने दोबारा एक्सटेंशन के लिए अप्लाई किया है तो आप अब अकेले हैं, फैमिली के साथ हैं, ये सारी चीज़ें देखने वाली बात हैं। और पहले जो आपको जज ने अलाउ किया था वो क्यों वो किया था, कितना अरसा यहाँ पे आपको रहते होगी? जी, उसके ऊपर दो चीजें थी। एक तो मेरी प्राइवेट लाइफ थी, जैसे मेरा बिजनेस था बेसिक जो मैं 2006 से कर रहा हूँ, और वो मेरी एज ए प्राइवेट लाइफ थी जो जज ने कंसीडर की थी कि मेरा एस्टेब्लिश बिजनेस है और एवरीथिंग परफेक्ट है, प्रॉपर टैक्सेस वगैरह पेड हो रहे हैं सब कुछ। और फिर उसके साथ मेरा एक अनमैरिड पार्टनर था पॉलिश, जो मेरे साथ रह रहा था 2011 से, जो फिर अभी 2015 अक्टूबर से मेरे साथ नहीं रह रहा। तो मैंने ट्रूली होम ऑफिस को बताया कि अभी अक्टूबर से पार्टनर जो मेरा अनमैरिड था वो मेरे साथ नहीं है, और लेकिन मेरी जो प्राइवेट लाइफ है वो पहले से भी बेहतर है, मेरा बिजनेस पहले से भी ज़्यादा अच्छा है और ज़्यादा टैक्सेस वगैरह हम पे कर रहे हैं, जिसको जज ने पहले कंसिडर भी किया था कि अपने फैसले के अंदर कि मेरा जो बिजनेस है वो यूके में है और मैं अब देखें उसमें ये चीज़ भी देखने की है ना कि आपको खाली ये नहीं शो करना होता या ये नहीं खाली प्रूव करना होता कि यहाँ पे आपकी प्राइवेट लाइफ है, आपने ये भी शो करना होता है कि आपको वापस अपने मुल्क जाने के लिए, जिसको हम कहते हैं इनसरमाउंटेबल ऑब्स्टिकल्स, यानी कि बहुत मुश्किल है कि आप वापस जाके सेटल हो सकें, आपके किसी किस्म के अपने मुल्क में टाइज़ नहीं रहे, ये सारी चीज़ें शो करनी, प्रूव करनी होती हैं। देखना ये पड़ेगा कि जज ने जो पहले डिसीजन दिया था, जो आपके हक़ में दिया था, उसमें आपके प्राइवेट लाइफ की बेसिस पे जज की क्या कंक्लूजन थी कि क्या इनसरमाउंटेबल ऑब्स्टिकल्स थे, क्या आपके टाइज थे उस वक्त और अब क्या हैं। ये सारी चीज़ें देख के ही आपको सही तरीके से गाइड किया जा सकता है। लेकिन हैविंग सेड दैट, आपने बिल्कुल सही किया, आपने अपील की है और अब आपको इस बेसिस पे फ़ाइट करना पड़ेगा। आप जितना ऑब्वियसली आप ये शो कर सकते हैं, जितना आप शो कर सकेंगे कि जी आपकी यहाँ पे एक प्राइवेट लाइफ एस्टेब्लिश हो गई है और अब आप पाकिस्तान में वापस आपके लिए जाना नामुमकिन हो गया, तकरीबन आपके पाकिस्तान में किसी किस्म के कोई टाइज़ नहीं रहे, जितना आप ये प्रूव कर सकेंगे उतना आपका केस स्ट्रॉन्ग होगा। बहुत शुक्रिया। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो। हाँ जी सर, मैं ना मैंने बात करनी थी आपसे कि जी बोले। असाइलम का केस जो लगाया था ना, तो वो उसकी फर्दर सबमिशन लिवरपूल में डाली थी। सॉरी, किसका केस? असाइलम का केस। जी जी। तो उसकी जो फर्दर सबमिशन की डाली थी 2015 में मार्च में, तो उसका कोई जवाब वगैरह कुछ भी नहीं आया। और 2-3 दिन पहले शेफील्ड होम ऑफिस से फोन आया हमको कि अपना एड्रेस कंफर्म करें। तो खाली एड्रेस कंफर्म किया तो उन्होंने बोला ओके थैंक यू, हम शेफील्ड होम ऑफिस से बोल रहे हैं। तो उसके बाद उन्होंने कुछ भी नहीं, मतलब कोई लेटर वगैरह 3-4 दिन हो गए, वो लेटर भी नहीं कोई भेजी। और हम साइन पे भी अक्टूबर का ही बंद किया है ना, तो कुछ भी बताया ही नहीं है उन्होंने कुछ। तो ये अभी ऐसे उन्होंने फोन करके कंफर्मेशन किया एड्रेस के बारे में या कुछ, तो ये आपके हिसाब से कैसे है? क्योंकि अभी साल हो जाएगा अभी फर्दर सबमिशन को भी। तो अब आप मालूम क्या करना चाह रही हैं? मैं आपसे यही मालूम करना चाहती हूँ कि आपके अकॉर्डिंग अभी इतना टाइम फर्दर सबमिशन को हो गया और सडनली वो फोन करते हैं और एड्रेस के बारे में कंफर्मेशन करते हैं, लेकिन लिवरपूल से नहीं, फोन शेफील्ड से आया है होम ऑफिस से।
तो इसका क्या मतलब हो देखिए सकता है कि इसमें बिल्कुल पॉसिबिलिटी हो सकती है कि शेफील्ड में वो आपका केस कंसिडर कर रहे हैं जिस डिपार्टमेंट में, और वो चूँकि आपको केस सबमिट किए हुए साल हो गया है जिस तरह आपने बताया है, तो वो आपसे एड्रेस कंफर्म कर रहे हो, अभी केस वर्कर कंसिडर कर रहा हो, तो वो आपको शायद उन्होंने डिसीजन जो है वो इस सिलसिले में देने वाले हों या बिल्कुल भिजवाने वाले हों, तो वो भिजवाने से पहले आपसे, अगर आपके कोई वकील भी नहीं है तो आपसे आपका एड्रेस जो है वो कंफर्म कर रहे हो। लेकिन ये मेरी एक किस्म की असम्पशन है, या ऑब्वियसली हतमी तौर पे इसको कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो उन्होंने आपसे मांगा आपने उनको दे दी है। आपको अभी तक कुछ नहीं आया लेटर, अगर आपके कोई वकील हैं तो उनसे भी आप कंफर्म करें कि उनको तो कुछ नहीं आया हुआ, और अगर कोई नहीं है तो आप अगर कुछ दिनों तक आपको कुछ नहीं आता तो आप चाहें तो दोबारा होम ऑफिस को लिख सकते हैं और उनसे मालूमात कर सकते हैं कि आपकी जो एप्लीकेशन फर्दर रिप्रेजेंटेशन है उसका क्या स्टेटस है। लेकिन फ़िलहाल कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी कौन बोल रही हैं? जी, मैं राजडल से बात कर रही हूँ। मुझे आपसे एक क्वेश्चन करना था जी। कि मैंने अपना एप्लीकेशन जो दिया था मार्च में वीज़े के लिए, मेरा वीज़ा लग के आ गया है अभी अक्टूबर में, लेकिन जब मैंने एप्लीकेशन दी थी मैं प्रेग्नेंट थी, तो उसके वीज़ा लगने के बाद मेरी बेटी हुई है। तो मुझे ये पूछना था कि वो एप्लीकेशन मुझे न्यू करना पड़ेगी या फिर मेरे जो हस्बैंड के डिपेंडेंट हूँ मैं, तो उसी में ही होएगी, और उसकी नहीं, फीस है या नहीं है? आपने किस चीज़ का वीज़ा अप्लाई किया था? आपके हस्बैंड का क्या जी, स्टेटस है? लीव टू रिमाइंड का। नहीं, आपके हस्बैंड का क्या स्टेटस है? जी, हमने असाइलम किया था, तो जी। हमें ढाई साल का जो वीज़ा मिला है, तो उस लीव टू रिमाइंड का। तो आपके हस्बैंड के पास भी 2.5 साल का वीज़ा है, आपके पास भी जी जी, उसी बेसिस सबका, पे? यानी हम 5 बंदे हैं, पांचों का लग के आया तो है। फिर आपके जो अभी बच्ची हुई है, बेटी हुई है, तो आप उसके लिए भी सेपरेटली अप्लाई कर सकते हैं लीव टू रिमेन के लिए। जी जी, बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो। 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 नाज़रीन पड़ता फिर रिपीट करूँगा, बराह मेहरबानी जब आपकी कॉल थ्रू होती है तो प्लीज़ अपने टीवी का वॉल्यूम बंद कर दिया करें, ताकि बग़ैर किसी डिले के आपकी मुझसे बात हो सके। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कौन सा बोल रहे हैं? सर यासर बात कर रहा हूँ सर। एक क्वेश्चन पूछा था लास्ट टाइम भी आपसे पूछा था, लेकिन वो शायद ब्रेक की वजह से मुझे तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिल सकता। जी बोले। ब्रेक हो गई थी सर। वो मेरा एप्लीकेशन रिफ्यूज हुई थी जनवरी में। तो मैं आपको पहले भी डिस्कस किया था कि मैं अपना पुराने सारे मैं टाइम जनरल पे हूँ, तो मेरा अपने सारे पुराने टैक्स रिटर्न्स में लेके गया था उनके पास। तो एक तो होम ऑफिस के सिस्टम के ऊपर मेरे टैक्स कोई भी शो नहीं कर रहा था, जीरो शो हो रहा था एक चीज। तो वो मेरे केस वर्कर के साथ बात हुई, मैंने कहा भाई अगर आपके ऊपर नहीं आ रहा तो मेरा सुनिए, लेकिन मैं जो भी टैक्स जमा करवाया है थोड़ा सा या उसके मुताबिक करवाया हुआ है एनीवे। तो वो मेरे पास 3 साल की टैक्स अमेंडमेंट भी थी जो मैंने से शो करवाई है। मैंने कहा कि ये मेरे टैक्स अमेंड करवा के मेरा जो प्रॉपर टैक्स था वो गलती हो गई थी, तो हमने उसमें अमेंड करवा के मेरे पास अब अपडेट हो गया है। तो मेरे पास कितना, तो उसने मुझे इसके ऊपर रिफ्यूज कर दिया, मुझे डिसेप्शन भी लगा दिया था उसने कि आपने ये हमारे से पहले गलत बयानी की है और अभी आप मुझे ये नए टैक्स रिटर्न बता रहे हो। मेरा भी क्वेश्चन था कि भाई मेरा एक दिन का वीजा रहता था, तो उन्होंने मेरे सारे पासपोर्ट मेरे वाइफ के सबके पासपोर्ट में रख लिए थे। कहते हैं कि तुमने एनुअल रिव्यू दिया, उन्होंने मुझे अपील राइट नहीं दिया था। तो मैंने एक दिन के अंदर दोबारा फ्रेश एप्लीकेशन डाल दी थी होम ऑफिस के अंदर। अब मुझे ये पूछना था कि आप क्या समझते हैं कितने % चांसेस है कि वो मुझे वीजा दे देंगे? अगर वो वीजा नहीं भी दिया तो मुझे को अपील का राइट मिलेगा, और प्लस मेरे बच्चे भी यहाँ पर पैदा हुए हैं, एक 3.5 साल का है और एक मेरी 2.5 साल की बेटी है, तो मुझे कुछ इस तरह से बन सकता है? देखें, अपील राइट तो जनरली टियर 1 पे तो आपको अपील का राइट नहीं देते, लेकिन जनरली अगर आपने ह्यूमन राइट्स का क्लेम किया हुआ है तो उसमें वो अपील राइट जो है वो दे देते हैं जनरली। लेकिन अगर टियर 1 का आपने किया हुआ है तो उसमें जनरली एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू होता है। अगर आपने दोबारा एप्लीकेशन की है और उसमें सारा एक्सप्लेन कर दिया है, अगर उन्होंने डिसेप्शन का लगाया था, आपने सारा एक्सप्लेन किया है, सारी रीजनिंग की है, तो उम्मीद करता हूँ कि ऑब्वियसली उसका कोई अच्छा रिज़ल्ट आएगा, एज़ लॉन्ग एज़ वो जेन्युइन सारा काम है। और अगर नहीं है तो फिर आप उसको अकॉर्डिंगली, अगर आपको अपील राइट मिलता है तो तब आप अपील करें, नहीं मिलता तो उसको फिर आप जुडिशल रिव्यू के लिए भी आप जा सकते हैं। लेकिन इससे ज़्यादा मैं आपके सवाल का जवाब इसलिए नहीं दे सकता जब तक कि मैं पूरी तरह उस आपके
केस को समझूं नहीं, देखूं नहीं, और आपको जो उन्होंने ऑब्जेक्शंस वगैरह लगाए हैं डिटेल में कुछ चेक ना किया जाए। अगर आप चाहें तो डिटेल में किसी भी वकील से रब्ता करके उनसे डिटेल में बात कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, एक वक्फे का टाइम हो गया है दोबारा, तो इसलिए एक वक्फे पे जा रहे हैं, किधर जाइएगा नहीं, थोड़ी देर में हाज़िर होते हैं।